कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 122 वाले पे। तो आज मैं फिर से आपके सामने मैथमेटिक्स 10th क्लास का जो तीसरा वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, और बोर्ड पर आपको एक प्यारा सा प्रश्न दिख रहा है जो प्रश्नावली 8.1 का दूसरा प्रश्न हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक इस प्रश्न को देखते रहिए और इस प्रश्न को बड़े जबरदस्त तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे इस प्रश्न को सोल्व होगा और आपको मान निकालना है कि आकृति में, तो ये आपको आकृति आपके सामने दिख गई जो पहले ही मैंने बना के रखी है। ये आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बात तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को आगे समझेंगे कि हमें tan p का मान निकालो और किसका निकालो, कोट r का मान निकालो, और दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, वही tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात हो जाएगा। और मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि किसी भी त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी है, प्रश्न कुछ भी पूछ रहा है उस पे ध्यान मत दो, आप पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ जाओ, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ जाओ, फिर बाद में प्रश्न पढ़ोगे प्रश्न वाला बोल क्या रहा है। पहला काम हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में 8.1 में त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ जाते हैं। त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब तीनों भुजाओं को हम निकाल के बैठ जाएंगे। और इस आकृति में आप ध्यान से देखोगे तो दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा नहीं दे रखी, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए जुगाड़ क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप इस प्रश्न को परीक्षा में कैसे सोल्व करोगे कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है जिसका यानी कि Q समकोण है, Q समकोण है, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। उसके बाद आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पीछे वाले प्रश्न में भी हमने देखा था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भाई साहब कर्ण का तो करो स्क्वायर जो कि बराबर आएगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण कौन है, अब इस आकृति में देखो तो कर्ण कौन है, मैंने शुरुआत में पहले वीडियो में बताया था कि जहां 90 डिग्री बैठ जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इस आकृति में कर्ण कौन है, 13, तो 13 का करना है स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और आधार और लंब आप किसी को भी ले सकते हो जब तक आपको मेन एंगल थीटा नहीं दे रखा है। तो आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कर्ण ये भी हो सकता है, सॉरी लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई सा भी ले लो। तो आप आधार को कोई सा भी ले सकते हो, तो आधार में ले रहा हूं QR, तो ये हो गया QR का स्क्वायर प्लस लंब कौन है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 बराबर QR का स्क्वायर, ये हो गया QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करना है, हमें निकालना है QR का मान। QR का मान निकालने के लिए 144 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 169 माइनस 144 बराबर आया QR का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर करो 169 में से 144 गया तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया तो 2, तो यानी कि कुल मिला के आया 25 बराबर कितना आया QR का स्क्वायर, ये आ गया QR का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे और स्क्वायर हटते इधर हलचल हो जाएगी। हलचल क्या होगी कि इधर चढ़ जाएगा रूट, इधर हम चढ़ा दिया रूट 25 बराबर आया QR। तो इधर ये प्लस और माइनस में 5 आता है, लेकिन हम भुजाओं की बात कर रहे हैं, भुजाएं हमेशा ही प्लस में होती है। तो 25 का हम क्या लेंगे 5 बराबर QR, तो ये आया QR बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये चीज आ गई आपके पास में QR का मान। अब प्रश्न वाला जो पूछ रहा है उसका जवाब देते हैं। ये काम तो हम पहले ही कर लिया, इनके पीछे वाले प्रश्न में भी किया था, आगे वाले प्रत्येक प्रश्न में ये काम करेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ जाओ, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालने के बाद अब प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न वाला बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। प्रश्न वाला ये बोल रहा है
कि टेन पी निकाल दो। क्या निकाल दो? अलग अलग निकाल दो चाहे एक साथ निकाल दो, बात एक ही है। टेन पी निकालना है। मैं आपसे बोला कि जुगाड़ लिखो, एल ए एल बट्टा के ए, लाल बट्टा कक्का। हमें निकालना है टेन। क्या निकालना है? टेन साइन कोस टेन। टेन होता है लंब बटा आधार। टेन हो गया लंब बटा आधार। अब इधर देखो लंब है कौन, तो लंब और आधार में कंफ्यूजन होने वाली बात है, तो मेन एंगल फैसला करेगा। मेन एंगल कौन है? पी। तो मेन एंगल ये है। यदि ये मेन एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये कितनी आई थी हमारे पास में? 5। ये आई 5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं, ठीक है। तो लंब कितना हो गया? 5 लिख दो। 5 बट्टा आधार कितना है? आधार देखो कितना है? 12। ये हो गया 5 बट्टा 12। तो टेन पी का मान कितना आ गया? 5 बट्टा 12। उसके बाद में क्या निकालना है? कोट आर। ये हो गया कोट आर। तो कोट निकालना है। कोट इधर देखो, साइन कोस टेन वापस कोट, तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। ये हो गया आधार बट्टा लंब बराबर। अब देखो इस चित्र में, इस आकृति में आधार कौन है? तो थीटा चेंज हो गया है, अब की बार आर आ गया है। तो मेन एंगल ये हो गया। मेन एंगल के सामने वाली भुजा कौन हो गई? लंब। लेकिन हमें चाहिए आधार, तो लंब कितना हो गया? 5। ये हो गया 5 बट्टा लंब कितना हो गया? लंब ये हो गया 12। तो 5 बट्टा 12। अब प्रश्न वाला क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। तो टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात करना है। तो बोलो टेन पी का मान कितना आया? 5 बटा 12 माइनस कोट आर का मान कितना आया? 5 बटा 12। तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 गया तो कितना आया? 0। और यही आपका फाइनल आंसर आ गया कितना? 0। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आया कि टेन पी माइनस कोट आर कितना आ गया? 0। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने आपके फोन के स्क्रीन के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि कुल मिला के कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात तो जो चीज दी हुई है उसी से ही हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये दे रखा है कि साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। ठीक है। अब क्या करना है? हमें कोस निकालना है, टेन निकालना है। आपके पास में है देसी जुगाड़ लाल बट्टा कक्का, वहां से हम देख लेंगे कि कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, उसके बाद कर देंगे प्रश्न को। पहले बात तो ये देखो कि साइन होता क्या है? इधर लिख रहा हूं मैं, एल ए एल बट्टा के ए। साइन क्या होता है? साइन है 1 नंबर वाला लंब बटा कर्ण। तो मैं साइन को क्या लिख सकता हूं? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और शुरुआत में हम क्या किया था कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन बोला था। अब हम साइन को लंब बटा कर्ण लिखने में कोई तो दो राय नहीं है भाई। हम लिख सकते हैं कि साइन को लंब बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण को ही साइन बोला जाता है। तो ये हो गया 3/4। अब क्या करना है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूं आपको प्रश्न, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी नंबर कटे नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अधिकतर तो टीचर ऐसे करवाते हैं कि लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, और आंसर भी आता है। इसे आंसर गलत नहीं आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंसर गलत आ जाता है, लेकिन आपको करना क्या है, इधर सुनना आराम से कि कभी भी लंब 3 नहीं होता है, कर्ण 4 नहीं होता है। इसका कारण बताऊंगा, यानी कि लंब 3 नहीं हुआ और कर्ण 4 नहीं हुआ, तो ये चीज आपको अनुपात दे रखा है। मान लो ये जो लंब है वो हो गया 6 और ये हो गया 8, तभी तो कट पिटा के कितना आएगा 3/4। 2 के पहाड़े से कटा तो कितना आएगा 3/4। हो सकता है लंब 6, हो सकता है कर्ण 8। तो ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ना कि भुजा दे रखी है। वापस सुनना बात को, यहां ही है थोड़ा सा समझने वाला। यदि प्रश्न को मैं सीधा कराऊं तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4 और प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना कि लंब बोलो पहले। हाँ देखो भाई, आगे वाला प्रश्न हमारे सामने आपके फोन के स्क्रीन के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि कुल मिला के कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात तो जो चीज दी हुई है उसी से ही हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये दे रखा है कि साइन
ए बराबर दे रखा है 3/4। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कोस निकालना है, टेन निकालना है। आपके पास में है देसी जुगाड़ लाल बट्टा कक्का, वहां से हम देख लेंगे कि कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, उसके बाद कर देंगे प्रश्न को। पहले बात तो ये देखो कि साइन होता क्या है, इधर लिख रहा हूं मैं एल ए एल बट्टा के ए। साइन क्या होता है, साइन है 1 नंबर वाला लंब बटा कर्ण, तो मैं साइन को क्या लिख सकता हूं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और शुरुआत में हम क्या किया था कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन बोला था। अब हम साइन को लंब बटा कर्ण लिखने में कोई तो दोहराई नहीं है भाई, हम लिख सकते हैं कि साइन को लंब बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण को ही साइन बोला जाता है। तो ये हो गया 3/4। अब क्या करना है, यहां पे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूं आपको प्रश्न, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी नंबर कटे नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अधिकतर तो टीचर ऐसे करवाते हैं कि लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, और आंसर भी आता है इसे, आंसर गलत नहीं आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंसर गलत आ जाता है, लेकिन आपको करना क्या है, इधर सुनना आराम से कि कभी भी लंब 3 नहीं होता है, कर्ण 4 नहीं होता है। इसका कारण बताऊंगा, यानी कि लंब 3 नहीं हुआ और कर्ण 4 नहीं हुआ, तो ये चीज आपको अनुपात दे रखा है। मान लो ये जो लंब है वो हो गया 6 और ये हो गया 8, तभी तो कट पिटा के कितना आएगा 3/4, 2 के पहाड़े से कटा तो कितना आएगा 3/4। हो सकता है लंब 6, हो सकता है कर्ण 8, तो ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ना कि भुजा दे रखी है। वापस सुनना बात को, यहां ही है थोड़ा सा समझने वाला। यदि प्रश्न को मैं सीधा कराऊं तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4 और प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना कि लंब है ना, हो सकता है 3 और कर्ण भी हो सकता है 4, लेकिन हर बार हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लंब 6 भी हो सकता है, कर्ण 8 भी हो सकता है, तभी तो ये कट पिटा के अनुपात कितना आ रहा है 3/4। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे। भाई यहाँ पे आपने लिखा कि ये चीज है कि हो सकता है लंब 6 हो और कर्ण हो 8, तो इसको काटा, 2 के पहाड़े से काटा, 2 के पहाड़े से काटा तो इसको क्या लिखा कि 2 गुणा 3, इसको लिखा तो 2 गुणा 4, तो ये चीज कॉमन आ रही है, ये चीज क्या आ रही है कॉमन। इसको हम कुछ मान सकते हैं, इस 2 की जगह कुछ भी मान लो x मान लिया, तो ये भी कितनी होगी x से x कट जाएगा, आंसर तो ये आएगा 3/4। तो प्रश्न को आपको करना कैसे है, आप सीधी बुझाएं मत मानना, ध्यान से सुनना, सीधी बुझाएं मत मानना है। और कई टीचर इसको सीधा करवा देते हैं, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे कोई भी एग्जामिनर थोड़ा अच्छा आ जाए तो नंबर काट सकता है। भाई यहाँ पे ये बुझाएं नहीं दे रखी है, ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है तो यहाँ भुजा माननी पड़ेगी। यानी कि आप लिखोगे, एक लाइन लिख लेना, माना लंब बराबर हो गया 3x, x मान लो, k मान लो, t मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, तो लंब बराबर हो गया 3x तथा कर्ण हो गया 4x। आएगा तो वो का वही, इधर देखना कि 3x/4x, x से x कट गया, आएगा तो 3/4, मान में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन ये भुजाएं मान ली आपने। तो अब आप समकोण त्रिभुज बनाओ, तो क्योंकि हम पूरा का पूरा ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे दिया A, B और C। समझ गए बात। अब इधर देखना कि मैं A यहां लिख दूं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पे भी लिख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं, A यहां लिख दिया, B और ये हो गया C। अब लंब कितना है, अब बात यह आती है लंब किसको मानूं, किसी को, मेन एंगल कौन है, मेन एंगल है A, तो मेन एंगल को यहां मान लिया A, तो लंब कौन हो गया, ये वाला, ये हो गया 3x, और उसके बाद कर्ण कितना है 4x, तो ये हो गया 4x। ठीक है, यदि आप x को साथ नहीं लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब देखना, अब हमारे इस भुजा की कमी है। मैंने आपको बोला कि यदि प्रश्न की शुरुआत करने जा रहे हो तो प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ जाओ। त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालने के बाद देखेंगे कि प्रश्न वाला पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लगाएंगे त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है। यदि B समकोण है तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां मैं सीधा लिख रहा हूं PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, PT से। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हो गया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है 4x,
कर्ण कौन है 4x, तो यहां लिखा 4x का होल स्क्वायर, x को साथ साथ चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको है कि क्या है भाई आधार का स्क्वायर, तो ये हो गया आधार, आधार किसको माने ए बी, यानी कि ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस लम कितना है 3x, ये हो गया 3x का होल स्क्वायर। 4 का कितना हुआ 16, x का कितना हुआ x स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का कितना हुआ 9, x का कितना हो गया x स्क्वायर। हमें निकालना है ए बी, तो 9x स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा भाई 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर बचा घटा, तो ये हो गया 7x स्क्वायर, समझ गए बात। और बराबर में कितना आया ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, और मैंने क्या बोला कि यदि स्क्वायर हटते ही इधर हलचल हो जाएगी और इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, तो ये हो गया रूट, दोनों पे चढ़ाना है ध्यान रखना, 7x स्क्वायर बराबर में हो गया ए बी, तो रूट 7 का तो कुछ होगा नहीं, तो इसको तो हम रूट के अंदर रखने देंगे। और x स्क्वायर का क्या हुआ x बराबर में क्या आया ए बी, तो कुल मिला के हमारे पास में ए बी का मान कितना आया कि रूट 7x, तो यह आया रूट 7x, लिख दिया। अब हमें जो प्रश्न पूछा है उसके ऊपर देखना कि मान पूछ रहा है कोस ए का और किसका पूछ रहा है टेन ए का, तो मैं इसको कर रहा हूं रब, क्योंकि तीनों भुजाएं हमारे पास में है और तीनों भुजाएं निकाल के बैठ गए। अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो हम लिख देंगे, ठीक है। अब जो प्रश्न है उसको देखना, ठीक है। प्रश्न ये दे रखा है कि कोस ए ज्ञात कीजिए, कोस ए ज्ञात कीजिए। वापस मैं बना दूं ताकि कंफ्यूज नहीं हुए, ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। ये हो गया 4x और ये था 3x और ये हमने निकाला रूट 7x। अब मान निकालना है किसका कोस ए का। अब देखना कोस ए, कोस होता क्या है साइन कोस, आधार बटा कर्ण। कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये हो गया आधार बटा कर्ण। मेन एंगल काम कौन कर रहा, मेन एंगल को मद्देनजर रखना, मेन एंगल थीटा काम कौन कर रहा है ए। यदि थीटा यहां बैठा हुआ है तो बोलो आधार कौन हो गया नीचे वाला रूट 7x, ये हो गया रूट 7x बटा कर्ण कौन है कर्ण है 4x, ये हो गया 4x, x से x कट गया, तो आंसर कितना आया रूट 7 बटा 4, समझ गए बात। उसके बाद हमें निकालना है टेन ए, क्या निकालना है टेन ए। टेन क्या होता है साइन कोस टेन, लंब बटा आधार, तो लिख दो भाई लंब बटा आधार। अब देखो मेन एंगल तो फिर भी वही है ए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए एल देखो, एल का मतलब लंब, लंब हो गया 3x, यहां लिख दिया 3x बटा आधार, आधार कौन हो गया रूट 7x, यह आया रूट 7x, x से x कट गया, यह आया 3 बटा रूट 7। इस प्रकार से हम कोस ए का मान निकाल लिया और किसका मान निकाल लिया टेन ए का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न था 8.1 का, ठीक है। अब ये प्रश्न चल रहा है कि यदि कोट 15 कोट है बराबर 8 है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को आगे तरीके से लास्ट तक देखना है कि प्रश्न का आंसर क्या आता है, शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। तो यदि 15 कोटे बराबर दे रखा है 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। ये तो हम ज्ञात कर लेंगे, साइन और सेक कोसेक जो भी मान पूछेगा सारे ज्ञात कर लेंगे। यदि पहले जो चीज दे रखी है उसका काम करते हैं, तो इस प्रश्न की शुरुआत हम कहां से करते हैं। प्रश्न है हल, प्रश्न संख्या नंबर 4 का हल करवाता। ये दे रखा है कि 15 कोट ए बराबर दे रखा है 8, ठीक है। अब क्या करना है कि 15 है वो कोट के गुणा में, तो उसको मैं दूसरी साइड भेजूंगा तो वो भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया कोट ए बराबर 8 बटा 15, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कोट ए को मैं और क्या लिख सकता हूं। कोट ए को सर हम लिख सकते हैं, एक बार आप लाल बट्टा कक्का लिखो, हम सोच लेंगे एल ए एल बट्टा के ए। लिखना किसको है कोट को, कोट को लिखना है तो साइन कोस टेन और वापस चलना है तो कोट आधार बटा लंब, तो कोट को हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब, ठीक है। आधार बटा लंब बराबर हो गया 8 बटा 15। अब देखना ध्यान से कि आधार हो गया 8
और लम हो गया 15। ये हमने माना नहीं था, यानी कि ये चीज हम की नहीं थी। यदि आप आधार को 8 लो, लम को 15 लो, तो भी प्रश्न सोल्व हो जाएगा। और कहीं पे भी करवा देते हैं ऐसे प्रश्न तो वो सही माना जाता है, गलत नहीं होगा वो प्रश्न। लेकिन वास्तव में प्रश्न क्या बोलता है कि ये अनुपात दे रखा है, ना कि भुजाएं। यदि भुजाएं दे रखी तो हम आधार 8 मान लेते और लम क्या मान लेते, 15 मान लेते। समझ गए बात? तो हम क्या करेंगे, ये मानना पड़ेगा, यानी कि भुजाएं माननी पड़ेगी। इनको अनुपात को हम भुजा मान लेते। छोटी क्लासों में ऐसा पढ़ा था कि 8:15 लिखा हुआ है, तो इसको हम मान लेते थे 8x और इसको मान लेते थे 15x। तो ये भुजाओं में बदल गया। ये दे रखा है अनुपात और इसको हम कराएंगे भुजाओं में बदल दिया। तो हम यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ती है, माना आधार बराबर 8x तथा लंब बराबर 15x। ठीक है, अब प्रश्न के लिए हम चित्र बना देते हैं। चित्र का मतलब समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज ए और ए दे रखा है, तो ए को यहां ले लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ए बी और ये हो गया सी। यहां पे भी ले सकते थे ए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया ए बी सी। ए क्या है, समकोण त्रिभुज। इसमें आधार कौन है, 8x, तो आधार हो गया 8x ये वाला, क्योंकि मेन एंगल काम कौन कर रहा है, ए। यहां देखो मेन एंगल काम कौन कर रहा है, ए। तो ये हो गया 8x। ठीक है, और उसके बाद लंब कितना है, 15x। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस त्रिभुज के अंदर कमी किसकी रह गई सर, कमी रह गई किसकी, लंब की, इसकी कर्ण की। किसकी कमी रह गई, कर्ण की। तो कर्ण किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं इधर साइड में निकाल के बता रहा हूं, यानी कि मैं सीधा लिख रहा हूं पीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि कर्ण का करो स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो सर हमें निकालना है, कर्ण का क्या नाम है भाई, ए सी। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कौन है, 8x, तो ये हो गया 8x का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 15x, ये हो गया 15x इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का 64, x का x स्क्वायर प्लस 15 का 225 और x का x स्क्वायर। ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर 64 और 25x स्क्वायर और 64x स्क्वायर कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9 और 2 और 6 हो गया 8 और ये हो गया 2 और x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे। स्क्वायर हटते ही इधर हलचल हो जाएगी और इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो गया AC का, AC बराबर रूट पूरे के ऊपर चढ़ाना है, गलती मत कर देना, इसी के ऊपर चढ़ा के छोड़ दो। तो ये हो गया 289x स्क्वायर। तो AC कितना आया, 289 का कितना होता है, 17 कितना होता है, 17 और x स्क्वायर का कितना हो गया, x। तो AC कितना आ गया, 17x। ये आया हमारे पास में 17x। अब ध्यान से देखना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई आपको। त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि मिल गई तो आप कोई सा भी मान निकाल सकते हो। अब प्रश्न वाला निकालने के लिए बोल रहा है ये साइन है और क्या बोल रहा है, सेक है। अब निकालते हैं मान। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूं रफ। अब मान निकाल। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर मान देख देख के लिख देंगे। हमें निकालना है साइन ए। साइन ए याद करो, एल ए एल बटा के ए। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इस त्रिभुज में, देखो लंब कितना है, मेन एंगल ए है तो लंब ये हो जाएगा 15x। ये हो गया 15x बटा कर्ण कौन है, 17x। ये हो गया 17x। x से x वापस कट गया, आंसर कितना आया 15/17। किसका मान निकाल लिया, साइन का। अब कौन बचा है, सेक। ये हो गया सेक ए। तो सेक ए का मान निकालना है, तो साइन कोस टेन कोट सेक क्या हुआ, कर्ण बटा आधार। उल्टा लिखना है ना फिर, कर्ण बटा आधार। ये हो गया कर्ण बटा आधार। अब इस चित्र में देखो कर्ण कौन है, 17x। ये लिख दिया 17x बटा क्या है, आधार। आधार कितना है 8x। x से x कट गया, आंसर कितना आया 17/8। इस प्रकार हमारा ये जो प्रश्न संख्या नंबर जो 4 था उसका सॉल्यूशन। समझ गए बात, ठीक है।